Hello, my dear student. How are you all? I hope you all are fine. So let us continue our next topic, and the topic is key. Okay, beta. These are the most important topic for NEET MCQ purpose. Okay, ये last 3 years से जो MCQ NEET में आ रहे हैं वो कौन से टॉपिक में से आ रहे हैं, ये टॉपिक में से. So this is the most important topic of chapter number 1. एंड दिस वन इज लास्ट टॉपिक. ये टॉपिक फिनिश होने के बाद हमारा चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया. ओके बेटा, क्लियर? ओके, तो चलो लेट अस स्टार्ट की. क्योंकि की किसको बोलते हैं हमें पता है कि हर एक लॉग की एक डिफरेंट की होती है. सारे लॉग की एक की होती है, नेवर. समझ में आया? ऐसा मत बोला मास्टर की होती है, वो तो चीटिंग के लिए होती है मास्टर की, है ना बेटा? तो जैसे लॉग अलग अलग होता है तो हर एक लॉग की एक स्पेशल की होती है ना? तो चलो की के बारे में लर्न करते हैं. तो इट इज इम्पोर्टेंट टेक्सोनोमिकल एड. टेक्सोनोमिकल एड मींस एड का मतलब क्या है? इक्विपमेंट है. समझ में आया? ओके, किसके लिए? टेक्सोनोमी के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए. ओके, एंड किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर, की इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स. ओके, कि भाई की को क्यों यूज करते हैं? कि भाई की इट इज यूज्ड फॉर टेक्सोनोमी of plants as well as animal. समझ में आया कि अलग अलग प्लांट्स एंड एनिमल की क्लासिफिकेशन करने के लिए की यूज करते हैं. तो कौन से बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज. कि भाई जो सिमिलर है उसको एक ग्रुप में रखो, ओके, जो डिससिमिलर है उसको दूसरे ग्रुप में रखो. क्लियर? तो मोस्ट इंपोर्टेंट कि भाई इट इज इंपोर्टेंट टेक्सोनोमिकल एड. टेक्सोनोमी में हेल्प करने वाला एक एड है बेटा. ओके, और किसमें यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिससिमिलैरिटीज. समझ में आया बेटा? क्लियर? द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. दे आर जनरली इन अ पैर इज नोन एज कपलेट. ये नीट में पूछा हुआ एमसीक्यू है कि भाई कपलेट किसको बोलते हैं? कि भाई की के अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है. मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि सीड का एक कैरेक्टर है कि सीड, पी सीड येलो कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है. कभी 2 in 1 नहीं होगा, येलो एंड ग्रीन मिक्स नहीं होगा. ओके, तो फिर की के अंदर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर की बहुत सारी पैर्स होती है. ओके, सपोज पी प्लांट है, 2 टाइप के होते हैं. टॉल हो सकते हैं या तो ड्वार्फ. ड्वार्फ मीन शॉर्ट प्लांट हो सकते हैं. कभी मीडियम साइज के प्लांट नहीं हो सकते. समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? तो यहाँ पे की के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं ऑपोजिट होते हैं, कंट्रास्टिंग होते हैं. कि भाई इधर प्लांट कैसा होगा? टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा, कभी मीडियम साइज का नहीं होगा. ओके, सीड का कलर येलो होगा या ग्रीन होगा. समझ में आया? क्लियर? तो ऐसे जो ऑपोजिट कैरेक्टर है उसको क्या बोलते हैं? कपलेट बोलते हैं. नीट का एमसीक्यू पूछा गया था कि भाई कपलेट किसको बोलते हैं? तो मोस्ट इंपोर्टेंट, द की आर बेस्ड ऑन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मींस ऑपोजिट कैरेक्टर. और ये कैरेक्टर पैर में होते हैं. शॉर्ट प्लांट, टॉल प्लांट, येलो सीड, ग्रीन सीड. ओके, समझ में आया? पर्पल फ्लावर, व्हाइट फ्लावर. ओके, तो ये कंट्रास्टिंग पैर के कैरेक्टर है बेटा. फ्लावर पर्पल होगी या तो व्हाइट होगी. समझ में आया बेटा? ओके, चलो. तो ऐसे कैरेक्टर को क्या बोलते हैं? कपलेट. मोस्ट इंपोर्टेंट. नेक्स्ट, इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन 2 ऑपोजिट कैरेक्टर. की के अंदर 2 ऑपोजिट कैरेक्टर होते हैं. अभी मैंने बोला टॉल प्लांट, ड्वार्फ. ड्वार्फ मीन शॉर्ट प्लांट. का तो प्लांट टॉल होगा का तो ड्वार्फ होगा. सीड कलर येलो होगा या तो ग्रीन होगा. दोनों में से आपको एक चूज करना पड़ेगा कैरेक्टर को. जिसको चूज करते हो उसको एक्सेप्ट करो और जिसको चूज नहीं करते उसको रिजेक्ट करो. भाई समझ में आया? चॉइस कोई एक ही होगी. ओके बेटा, तो इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन 2 ऑपोजिट कैरेक्टर. तो भी 2 ऑपोजिट कैरेक्टर के बीच में यहाँ पे क्या करना पड़ता है? चॉइस करना पड़ता है. आइदर चूज एनीवन और डिस्कार्ड इट. एक को चूज करो या तो उसको डिस्कार्ड करो. समझ में आया बेटा? क्लियर? तो फर्स्ट पॉइंट की क्या है? इट इज अ टेक्सोनोमिकल एड. क्लासिफिकेशन में यूजफुल एक साधन है, एड्स है बेटा. ओके, क्लियर? किसके क्लासिफिकेशन के लिए? प्लांट एंड एनिमल के क्लासिफिकेशन के लिए. किस बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं? तो ये द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन
सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। ओके बेटा, अब कपलेट आया। कपलेट किसको बोलते हैं कि भाई की के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग होते हैं, ऑपोजिट पैर में होते हैं। समझ में आया? कोई एक कैरेक्टर को चूज करना होता है और दूसरे को डिस्कार्ड करना होता है बेटा। क्लियर? ईच स्टेटमेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, कि भाई ईच स्टेटमेंट इन अ की इज कॉल्ड लीड। तो की के अंदर अलग अलग स्टेटमेंट लिखे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीड बोलते हैं। समझ में आया बेटा? क्लियर? तो ये देखो एमसीक्यू क्वेश्चन थे भाई, 1 2 3 एमसीक्यू क्वेश्चन। ओके बेटा, सेपरेट टैक्सोनॉमिक की इज अवेलेबल फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, सच एज फैमिली के लिए अलग की होती है, जीनस के लिए अलग की होती है एंड स्पीशीज के लिए अलग की होती है। समझ में आया? सो देयर आर सेपरेट की फॉर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब हमें पता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कौन कौन सी है, याद करो। स्पीशीज, स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, याद आया? क्लियर? तो हर एक कैटेगरी के लिए अलग अलग की होती है, सबकी एक होती नहीं है। और किसके लिए यूज होती है? दे आर यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। ओके बेटा, क्लियर? कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर। ये भी एमसीक्यू में आता है, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन। क्लियर? भाई एनालिसिस में यूज होती है, आइडेंटिफिकेशन पर्पस में यूज होती है, दैट्स व्हाई इट इज एनालिटिकल इन नेचर। समझ में आया? ये प्लांट अलग है या सेम है? ओके, सेम कैरेक्टर हो गए तो भाई सेम टाइप का प्लांट है, कैरेक्टर अलग हो गए तो नहीं नहीं ये तो अलग टाइप का प्लांट है। वो हम किसकी हेल्प से सब यूज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं? की हेल्प से। सो इट इज एनालिटिकल इन नेचर। इंपॉर्टेंट, ये 4th एमसीक्यू क्वेश्चन। तो की में से ये 4 एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट है की किसके लिए यूज होती है? यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। दूसरा क्वेश्चन कपलेट किसको बोलते हैं? कि भाई कीज के अंदर जो कैरेक्टर होते हैं दे आर ऑपोजिट कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्लियर? ओके, लीड किसको बोलते हैं? ईच स्टेटमेंट इन अ की इज नोन एज लीड। ओके, क्लियर? और की का नेचर कैसा है? एनालिटिकल नेचर है। और सारे कैटेगरी के लिए सेम की होती है? नहीं, ये 5वां एमसीक्यू क्वेश्चन, अलग अलग की होती है। देयर आर सेपरेट की फॉर फैमिली, जीनस, स्पीशीज एक्सेट्रा। क्लियर बेटा? ओके, वेरी गुड। चलो समझ में आ गया? मस्त टॉपिक था। ओके, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग। देयर आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन। कि भाई फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग के अंदर बहुत सारे प्लांट के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा होता है और उसका हेल्प करके हम क्लासिफिकेशन में इस क्लासिफिकेशन हमारा इजी हो जाता है बेटा। समझ में आया बेटा? एंड दे हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग, दे आर हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। समझ में आया? चलो फ्लोरा किसको बोलते हैं? तो फ्लोरा कंटेन actual account of habitat and distribution of plant in a given area। मैं आपको समझाती हूँ। फ्लोरा का मतलब क्या है? कि भाई प्लांट्स, कि भाई पर्टिकुलर एरिया में, ओके, पर्टिकुलर एरिया में कितने प्लांट्स है, कौन से टाइप के प्लांट्स है, उसके नेम्स क्या है, ओके, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे लिखी होगी? फ्लोरा। क्लियर? ओके, तो भाई फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट, एक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑफ हैबिटेट। कि भाई एक्वेटिक प्लांट कितने हैं पानी में रहने वाले, टेरेस्ट्रियल प्लांट मींस जमीन पे उगने वाले कितने प्लांट हैं, उसकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, वो किसमें नोट डाउन होती है? भाई फ्लोरा में नोट डाउन होती है। समझ में आया? याद रखना है, बैठा सेंटेंस आता है एग्जाम में। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, तो उसमें ये पूरा सेंटेंस आता है। फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, okay, regarding habitat and distribution of plant in a given area. Okay, next, flora provide index। फ्लोरा एक उसके बहुत सारे प्लांट की इंडेक्स बनाई होती है। तो आपको जो प्लांट का स्टडी करना है इंडेक्स में से फाइंड करो, आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अंदर से। ओके, तो भी फ्लोरा प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। कि भाई पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर प्लांट ही मिलता है तो हमें उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसकी फ्लोरा ले लो। ओके, फ्लोरा के अंदर सारी इंफॉर्मेशन होगी वो स्पीसीज की। क्लियर? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। ओके बेटा,
तो भाई फ्लोरा मीन्स रिगार्डिंग प्लांट, कि भाई प्लांट का हैबिटेट कौन सा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स वो पानी में है या लैंड पे है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देता है बेटा। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक है मैन्युअल। ओके, आपकी प्रैक्टिकल बुक होती है वो एक तरह की मैन्युअल है, तो आपको कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करने हैं, ओके, वो अंदर लिखा होता है, दैट इज मैन्युअल। बस मैन्युअल ऐसे ही होते हैं कि इट इज अ यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया, कि पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर प्लांट की स्पीसीज मिलती है, उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या यूज करते हैं, मैन्युअल यूज करते हैं। समझ में आया, याद रखना है, स्टेटमेंट याद रखना है। क्लियर। ओके, मोनोग्राफ, मोनो मीन्स सिंगल, नाम से ही पता चलता है सिंगल, कोई सिंगल टेक्सोन के इंफॉर्मेशन के बारे में होगा, कोई सिंगल ग्रुप के बारे में होगा। ओके, मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन ओनली वन टेक्सोन, मोस्ट इंपोर्टेंट, ओनली वन टेक्सोन मीन्स ग्रुप, कि कोई एक टेक्सोन की इंफॉर्मेशन लिखी होगी दूसरे की नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोग्राफ। क्लियर। तो मोनोग्राफ कंटेन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओनली वन टेक्सोन, ओनली वन ग्रुप के प्लांट की इंफॉर्मेशन होगी, सबकी नहीं होगी। एंड लास्ट, कैटलॉग, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट न्यू इंफॉर्मेशन, कि भाई न्यू प्लांट कौन से ऐड हुए हैं, लेटेस्ट अपडेट कौन सी है, कितनी प्लांट स्पीसीज फाइंड हुई ये ईयर पे, लास्ट 2 मंथ में कितने नए प्लांट फाइंड हुए, सारी अपडेट कौन रखता है, कैटलॉग। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन किसके पास रहती है, कैटलॉग के पास रहती है। लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट एडिशंस ऑफ प्लांट किसके पास होते हैं, कैटलॉग। समझ में आया। सो दिस आर द टेक्सोनोमिकल एड। टेक्सोनोमी मीन्स क्लासिफिकेशन में यूजफुल एड्स होते हैं, साधन होते हैं, वो ये सब है। फर्स्ट की, सेकेंड फ्लोरा, थर्ड मैनुअल, फोर्थ मोनोग्राफ एंड फिफ्थ कैटलॉग। ओके, ये लेक्चर आपको 2 to 3 टाइम्स देखना है, और ये सारा डिस्क्रिप्शन, ये नोट्स आपको 2 टाइम्स लिखनी है और लर्न करनी है। एक बार ये लर्न कर दोगे ना बेटा, लिख लिख के समझ के, तो इसमें से कोई भी एमसीक्यू आएगा आपको डेफिनेटली आ जाएगा बेटा। सो डोंट वेरी। ओके, साइंस लिया है तो बस प्रिपरेशन स्टार्ट करो। एकदम मस्त चैप्टर था, हमारा चैप्टर फिनिश हो गया है, चैप्टर नंबर 1 फिनिश हो गया है ना बेटा, अच्छा चैप्टर, परफेक्टली लर्न करो बेटा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।